नमस्कारम। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो स्पिरिचुअलिटी के साधना के बारे में। क्योंकि मेरा जब छोटा था उस वक्त मन में बहुत सारे सवाल थे कि ज़िंदगी क्या होता है। जब सवाल इतना छोटा अभी से सवाल नहीं है, लेकिन मैं जब क्लास 6 में पढ़ता था, जब हमारे हिस्ट्री बुक में बुद्ध के बारे में पढ़ाया गया, उस वक्त मेरे दिमाग में थोड़ा सवाल आया कि क्या होता है ये ज़िंदगी, क्यों हम इधर, हम हमारा जन्म का उद्देश्य क्या है। ये सब सवाल जैसे जनरली आता है, आपके मन में भी आया होगा, मेरे मन में भी आता था। तो ऐसा करते करते जब थोड़ा बड़ा हुआ तो दिमाग में आया, ये सवाल हमेशा खटकता रहा, लेकिन सवाल का जवाब कभी भी नहीं मिला। कुछ कुछ ऐसे में जैसे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना या कुछ नॉलेज स्पिरिचुअलिटी का वीडियो देखना, कि ऐसे कुछ जैसे हम जान सके कि क्या हो रहा है, जानने को कोशिश किया। पर आज तक मेरे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। तो आज मैं सोचा कि आज से मैं वीडियो बनाना मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, लेकिन क्या होता है कि जब मैं कुछ शुरू करता हूँ, जैसे कि जनरली जैसे हम ऐसे एक साधना के रास्ते में चलने को शुरू करता हूँ, कोई ना कोई अड़चन इसमें आ जाता है और मैं फेल होकर बार बार फेल होता हूँ। ये वाला जो वीडियो है, मैं सोचा कि अगर मैं वीडियो बनाऊँ, कंटिन्यूअसली बनाऊँ और उसमें सच्चा दिल से, क्योंकि हमें सच का रास्ता में कुछ करना है, सच का कैसा सच क्या होता है उसको जानना है। तो जो भी मेरे मन में आएगा, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा ये हो गया मेरे साथ, मिराकिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये वीडियो मेरे साधना का शुरुआत से लेकर जितना दूर मैं जा सकता हूँ, जैसा मेरा थॉट प्रोसेस कैसा काम करता है, कैसा रेस्पॉन्ड होता है, कैसा मुझे फील होता है, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसलिए ये वीडियो का उद्देश्य यही है। तो जब भी मैं जो भी बोलूँगा, वो पूरा मेरा दिल जो भी मेरे अंदर चल रहा है वही ही बोलूँगा। दूसरा ऐसे तैसे का बात, वीडियो तो बहुत मैं सुनता हूँ, ऐसे भी फॉलो करता हूँ। जो स्पिरिचुअल लीडर है हमारा देश का, बड़े बड़े या जो पहले रहे थे उनका बुक पढ़ता हूँ, ये सब करता हूँ। लेकिन ये सब चीज़ों से मुझे लग रहा है कि आज तक इतना कुछ मैं जान नहीं पाया। फिर अभी सोच रहा हूँ वही करूँगा, वही स्पिरिचुअलिटी का कुछ नॉलेज तो किसी न किसी से तो सीखना है, तो वो करूँगा। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि वीडियो भी एक एक बनाता रहूँगा और उसमें जब मेरे अंदर क्या चल रहा है उसको शेयर करूँगा, तो थोड़ा डेवलपमेंट होगा। आज तक मेरे ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि कुछ ऐसा कुछ हुआ है, मुझे कुछ पता चल गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसा कभी मत सोचना। तो क्या होता है, जब पहले मैं सोचता हूँ कि ये सब रास्ता में जाने में क्या फ़ायदा है सच में। अगर देखिए, मैं एक नौकरी भी करता हूँ, और मैं ट्यूशन भी करता हूँ पार्ट टाइम पैसा कमाने के लिए। क्योंकि सच में हम पहले जब हमारा कैरियर शुरू होता है तो उस वक्त हमारा ज़रूरत होता है पैसा कमाना, और दुनिया को भी, हम भी ऐसे नॉर्मली आज ह्यूमन बीइंग, द normal thought is, okay, we think about our future and to live a life, live a comfortable life, live a respectful life. But
when we think about respectful life, then we try to gather thing. हम क्या करते हैं, हम चीज़ें बटोरना शुरू करते हैं कि वो सब चीज़ें हमें कुछ रिस्पेक्ट देगा। तो मैं इस स्टेज में हूँ कि मैं उतना चीज़ें भी बट गैदर नहीं कर सका मेरे लाइफ में, इतना सक्सेसफुल कैरियर में मैं नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई भी कर देता है ज़िंदगी में, बहुत सारे चीज़ें खरीद लेता है, बहुत सारे घर बना लेता है, कार खरीदता है, वो सब तो जनरली हम सोचते हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है। तो करने के बाद मैं अभी सोच रहा हूँ, क्या वो करने के बाद मैं पूरा खुशी से रहूँगा और मेरा दिमाग में कोई ऐसा बात नहीं चलेगा कि ज़िंदगी में और कुछ आना है और कुछ आना है। मुझे लग रहा है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर कोई जो कुछ कर लेता है उसके बाद वही चीज़ उसको छोटा लगता है। जैसे कि पहले हम सोचते थे कि एक गवर्नमेंट जॉब करना बहुत बड़ा चीज़ होता है, तो वो अगर अचीव कर लिए तो सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में और रिस्पेक्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब किया तो कुछ दिन के बाद पहला ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, ठीक चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो चीज़ें उसमें से गायब हो जाता है। वो जो लगता है कि ये छोटा चीज़ है, इससे कुछ ज़्यादा पाना है। इस तरह का बेचैनी हमारा दिल में हमेशा रहता है। मैं सोचता हूँ अगर ये बेचैनी कंटिन्यूअसली पूरा एंड तक, यानी लाइफ के एंड तक, अगर कब क्या होगा किसी को भी पता नहीं, अगर ऐसा चलता रहेगा कि लाइफ का एंड तक, तो क्या मैं ज़िंदगी में क्या अचीव करूँगा? क्या मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा डेथ अभी हो गया, मैं अगर अभी मर गया, तो मेरी ज़िंदगी में मैं क्या हासिल किया? तो इसीलिए ये अध्यात्म का जो सोच दिमाग में आ रहा है कि ज़िंदगी में अध्यात्म को पाना है। इसमें भी पाने का कुछ आ रहा है, दिल में, दिमाग में आ रहा है कि पाना है। फिर मैं सोच रहा हूँ कि अगर कुछ इस अध्यात्म के रास्ते में कुछ दूर चला तो मुझे शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। मिलेगा कि नहीं मुझे भी अभी नहीं पता। लेकिन जब शुरू करता हूँ तो थोड़ा सुकून महसूस होता है। थोड़ा शुरू करता हूँ मतलब क्या करता हूँ, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे अगर अध्यात्म का मैं मतलब अभी समझ रहा हूँ कि अपने मन को हमेशा क्या करना है, अवेयरनेस के साथ देखना है। मैं वही सोच रहा हूँ कि मन में क्या चल रहा है, बेचैनी हो रहा है कि नहीं, कोई भी चीज़ मुझे कोई बोल रहा है, उसमें मेरा क्या, मैं कैसे मैं रिएक्ट करता हूँ, कैसे बेचैनी होता है। यही मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का शुरुआत है। मैं जानता नहीं क्या उसमें क्या मिलेगा। बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर वो तो बोल रहे हैं कि हाँ ज़िंदगी ऐसा बन जाता है, वैसा बन जाता है, कि ऐसा करो वैसा करो। वो सच है कि नहीं है कैसे जानेंगे अगर वो रास्ते में नहीं चलेंगे। तो इसमें भी कोई नुकसान नहीं है कि ऐसा हम कुछ ऐसा कर दिए कि नुकसान हो जाएगा अगर रास्ते में कुछ मिला नहीं। तो मिले या ना मिले, तो ज़िंदगी को अगर अवेयरनेस से देखना है, यानी हमारा मन को अवेयरनेस से देखना है, तो मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे बेचैनी ख़त्म होगा। क्योंकि मैं जब ऐसे प्रैक्टिस करता हूँ मुझे भी सुकून थोड़ा महसूस होता है। लेकिन वो हो सकता है स्पिरिचुअली कुछ अध्यात्म का झलक है। तो मैं जो किया हूँ, जो अवेयरनेस मेरे, मैं जब देख रहा हूँ मेरे मन को, देख रहा हूँ कि मन में क्या क्या चल रहा है, तो मन में जो भी हमारा ग्रंथों में और स्पिरिचुअल लीडर जो होते हैं, अध्यात्म का जो लीडर होते हैं, जो बोलते हैं, यही सब बोलते हैं कि सब बोलते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सब चीज़ें आता है, यही आता है भी। आप भी जान सकते हैं, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन इसमें
जो बेचैनी आता है, तो अगर उसको लोभ को देखिए, लोभ मतलब क्या हम सोचते हैं कि हाँ कुछ मेरा जो जितना है उससे ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमें मिले, यानी मैटेरियलिस्टिक भी हो सकता है। आप सम्मान के क्षेत्र में भी आप बोल सकते हैं कि सम्मान, अगर आपका सम्मान बढ़ेगा, वो भी एक लोभ है। तो वही चीज़, तो जैसे पैसा बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, ये सब लोभ है। लोभ जब होता है, वो अगर फुलफिल नहीं होता है, वो अगर कभी आपको मिलेगा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब कुछ पाने के लिए कोशिश करते हैं, बीच में क्या होता है, अड़चने सब आते हैं, तो आपको वो एकदम नहीं मिलेगा। वो कुछ कुछ ऐसे होगा, टाइम आपको लगेगा कि आप फेल्योर हो रहे हैं, उस वक्त आपको गुस्सा आएगा। तो वो जो गुस्सा आ रहा है वो भी एक बेचैनी है। तो ये सब चीज़ें जो है, मैं सोचता हूँ मेरा गुस्सा सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि गुस्सा मुझे क्या करता है, नीचे ले लेता है। यानी जब मेरा गुस्सा आता है, मैं जो हरकत करता हूँ वो सब नीचे का चीज़, वो सब बेचैनी का जो लोएस्ट लेयर है, वही तक मैं पहुँच जाता हूँ, यानी नीचे चला जाता हूँ। तो सोच के लेवल में मैं बोल रहा हूँ। तो वही गुस्सा कहाँ से आता है, तो वो कोई ना कोई ऐसा डिज़ायर होगा, कोई ना कोई कामना होगा। तो अगर वो फुलफिल नहीं हो सकता, देख रहे हैं कि वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो गुस्सा आता है। तो वही सब चीज़ें धीरे धीरे अगर आप क्या करेंगे, अपना मन को देखना शुरू करेंगे, तो ये सब चीज़ें पता चलेगा। पता चलने के बाद प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको पता चलेगा, तो फिर हम उसका कुछ समाधान करेंगे ना। तो पहले हमें जानना है कि प्रॉब्लम क्या है। तो बुद्ध के हिसाब से, जैसे बुद्ध बोलते थे कि संसार पूरा दुखमय है, हमेशा चारों और दुख ही दुख है, उसका कारण है कामना। आपको पता है, कामना का अगर विनाश कर दोगे तो दुख का विनाश हो जाएगा, ये सब चीज़ें बोले थे। लेकिन वो सब जो चीज़ें बोले थे, आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में ऐसे ज्ञान जानना कोई बड़ा बात नहीं है। अभी तो इन्फॉर्मेशन का जैसा ज़माना है, आप जो भी चाहेंगे, जो भी नॉलेज चाहेंगे, यूट्यूब से आप पा जाएंगे, ऐसे सर्च करके। ज्ञान ज़्यादा अभी मिल सकता है, लेकिन वही ज्ञान अगर आप खाली ज़्यादा ज्ञान पाने के चक्कर में रहेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है, आपको आ सकता है अपने आप के ऊपर अहंकार भी आ सकता है। हाँ, मैं ज्ञान के लिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ और ज्ञान मेरे पास बहुत है, इधर उधर का बहुत नॉलेज है। तो वो ठीक है, वो लेना ठीक है, बट उसको काम में कैसे लाना है, यानी हमारे ज़िंदगी में कैसे उतारना है, वही सबसे बड़ा चीज़ है। आपके पास नॉलेज कम हो, वो कोई दिक्कत वाला नहीं। नॉलेज कम हो, जैसे बोलते हैं अज्ञान, अज्ञान का मतलब दूसरा चीज़ है, लेकिन ज्ञान का मात्रा जो बोलते हैं, मात्रा का मतलब ऐसा, अगर आप सोच रहे हैं आपके पास बहुत नॉलेज है और वो कोई काम का नहीं है, वो आप इस्तेमाल नहीं करते, आप अपने जीवन में उतारते नहीं, तो वो ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं। आप फिर दूसरे को ज्ञान देंगे, वो भी ज्ञान, जैसे हमारा चल रहा है सब यूट्यूब में, बहुत मिलियंस मिलियंस फॉलोअर्स है, वो ज्ञान बांट रहे हैं, आप ज्ञान ले रहे हैं। वो ज़िंदगी में अगर कोई किसी का चेंज होता है, तो वही आदमी जो चेंज होता है, जो क्या करता है, उससे कुछ भी ज्ञान को अपने ज़िंदगी में उतारता है, यानी अपने आप को देखता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे बड़ा चीज़ है ज्ञान पाने से बड़ा चीज़ है भी ज्ञान को अपने जीवन में उतारना। तो हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ 24 घंटा, मतलब सोने में भी हो सकता है, मैं सोच रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं एक्सपीरियंस वो नहीं किया हूँ कि सोने में आप कॉन्शियस रह सकते हैं क्या, वो सब सुनते हैं, लेकिन वो हम जो अब अपने ऊपर उतारे नहीं और उसका फल कुछ हमें मिला नहीं,
वो जाने नहीं तो हम उसके बारे में नहीं बोल सकते। हम जाने नहीं उसके बारे में, हमारा उसका बारे में ज्ञान नहीं है। वो इधर-उधर के बोल देते हैं, कोई भी बोल सकता है, लेकिन वो जो चीज़ें अपना ऊपर उतारने के बाद अगर उसमें आप सक्सेस है, सफल है, तो उसे शेयर करना चाहिए। मैं वही करूँगा। मैं नहीं बोलूँगा ये मेरा एनलाइटमेंट हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं बोलूँगा। मैं जो भी मेरा मेरा खराब ऐसा दिमाग में आ रहा है, खराब सोच भी आ रहा है, कभी उस सोच को मैं देखता हूँ कि ये क्यों आया? इसमें मेरा पहले का क्या कनेक्शन है? पहले क्या मेरा कुछ गलती था, या अ, अभी मेरा क्या ऐसे दिमाग में कुछ चल रहा है? तो गलत सोच जो आता है वो भी मैं अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करता हूँ। तो धीरे-धीरे ऑब्जर्व करने से क्या-क्या होता है लाइफ में, मैं स उसके बाद इसको शेयर करता रहूँगा कंटिन्यूअसली। तो देखेंगे क्या होता है लाइफ में, क्या चेंज आता है। थैंक यू।